जनूबी पंजाब के अंदर इंसान भी मर रहे हैं सैलाब की वजह से और जानवर भी मर रहे हैं। सैलाब में बच्चे डूब गए और उसके बाद जो सामान था सब चला गया। हम भी डूब के मार जाए फिर ऐसी बात है ना, हमारी तो कोई सुनेगा नहीं। ये एड्रेस लिखा हुआ है तौसा शरीफ है, डेरा गाजी खान है, पाकिस्तान का इलाका है जहाँ की 200 बस्ती डूब चुके हैं। अपनी लाशें ढूंढ रहे हैं, खुद अपनी मदद आपके साथ ढूंढ रहे हैं। कोई कहीं से मिल रहा है, कोई कहीं से मिल रहा है, कोई बच्चों को बचाने की खातिर दरिया में गिर गया, उसकी 6 दिन बाद हमें लाश मिली है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, करंट एनएन के साथ मैं हूँ आपका होस्ट उमर नवाज। नाज़रीन, जनूबी पंजाब आज सैलाब में डूबा हुआ है। 3 माह पहले वहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था, जानवर और इंसान प्यास की वजह से मर रहे थे, लेकिन आज पानी ऐसा आया है कि वहाँ पे जनूबी पंजाब के अंदर इंसान भी मर रहे हैं सैलाब की वजह से और जानवर भी मर रहे हैं। आइए आज एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनकी बेटी सैलाब के अंदर पानी में बह गई है, अभी तक उसका पता नहीं चला कि वो कहाँ पे है। हुकूमत की बात की जाए ना वफाकी हुकूमत वहाँ तक पहुँची है ना सूबाई हुकूमत पहुँची है। वो तौसा शरीफ जहाँ पे उस्मान बुज़दार का ताल्लुक था, 3.5 साल उस्मान बुज़दार पूरे पंजाब के सरबराह रहे, लेकिन उन्होंने अपने तौसा के पंजाब के लिए तो किया या ना किया कुछ, लेकिन अपने तौसा के लिए कुछ नहीं किया। आइए एक बाप थे उसकी कहानी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके साथ क्या हादसा पेश आया सैलाब में? सैलाब में बच्चे डूब गए और उसके बाद जो सामान था सब चला गया। हम अकेले मियाँ बीवी अलग साइड पे बैठे हैं। तो आपके बच्चे डूब गए, बाप के लिए सबसे बड़ी चीज़ ही बच्चे होते हैं। हम भी डूब के मार जाए, हम भी डूब के मार जाए फिर ऐसी बात है ना, हमारी तो कोई सुनेगा नहीं, हम भी डूब के मार जाते हैं। तो क्या आपको कोई पेशगी इतला नहीं दी गई थी कि सैलाब आ रहा है? हमें कोई पता नहीं था, रात को सोए थे, सुबह पता चला सब चले गए। तो हुकूमत ने कोई बंदोबस्त, वफाकी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने ना वफाकी ने, किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया, किसी ने हमें पूछा नहीं। हम लोग यहाँ पे तो आपके वो आते, हम लोग इधर तो ना आते ना, हम इतना सफर करके इधर आए हैं किस लिए आए? छोड़ो यार सियासत को छोड़ो, हम अपनी बात करनी है, ऐसी अपनी बात करनी है यार। इधर देखो गुजारा, मैं ये जानता हूँ जो हमारा जनूबी पंजाब है उसमें क्या नहीं है, मुझे ये बता। तो आपके हल्के का एमपीए कौन है, एमएनए कौन है? वो नहीं उन्होंने आपके असेंबली के लिए सब बिके हुए हैं, सब लोटे हैं, सब लोटे बिके हुए हैं। कोई इमरान खान के खरीदे हुए, कोई नून लीग के खरीदे, सब लोटे हैं, सब खरीदे हुए। हर कोई अपनी अयाशी में, हम गरीब लोग डूब के मर रहे हैं। आते हैं, फोटो सेशन करते हैं, चले जाए। कोई किसी को इमदाद नहीं मिली, कोई किसी को कुछ नहीं मिला। हम ऐसे सड़कों पे खड़े, हम रोटी खाने से भी पागल है। अगर मैं अपनी बीवी दिखाऊं आपको तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, बच्ची के लिए कैसे रो? आप बताएं। तो कोई वहाँ पे रिलीफ कैंप, मेडिकल, कोई दवाइयाँ? कुछ भी मैं लानत भेजता हूँ इन चीजों को, जो हमारे कोई काम ही नहीं कर रहे, हम किसको जाने। सब डूब गए, हम तो अकेले हैं। और हमें ये किसी गाड़ी के नीचे आके मर जाएंगे। हाँ बताओ कौन सी गाड़ी है, मैं उसके नीचे में खोद आता हूँ तुम्हारे सामने, बताओ, मैं शेर देता हूँ। आप देते हैं? तंग होके यहाँ पे हैं। आप देते हैं? आपके घर रोटी पक रही है ना, हमारे घर रोटी भी नहीं है। देखो घर नहीं तो रोटी कैसे खाएंगे, हमारी तो रोटी भी नहीं पक रही। आप बताएगा, आप देते हैं इस गाड़ी में शेर? मैं देता हूँ, आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे सामने जेडी गाड़ी कहोगे मैं उसके आगे लंबा कर कहता हूँ, आओ मैं बताता हूँ। हमारे भी यार इधर देखो, हम भी मुसलमान हैं, हम भी इधर देखो पाकिस्तान के रिहायशी, हमारे आईडी कार्ड देखो पाकिस्तान के हैं, हमारी पत्नी उम्र गुजर गई, सारी फैमिली पाकिस्तानी है। हमारे साथ तो ऐसा किसी ने नहीं किया। हम तो इधर देखो ना, हमारे साथ जो हो गया बहुत हो गया। हमारे इधर भी पाकिस्तान लिखा हुआ है, इलाका भी हमारा पाकिस्तान है, साउथ पंजाब में लिखा हुआ है, डेरा गाजी खान लिखा हुआ है, तहसील तौसा शरीफ लिखा हुआ है। हम तौसा शरीफ के रिहायशी हैं, इसी पाकिस्तान के रिहायशी हैं, हम लवारिस नहीं हैं। आप पता पड़ना चाहिए, अगर कैमरा मैन आपको फोकस करके दिखा, ये एड्रेस लिखा हुआ है, देखो ये एड्रेस लिखा हुआ है तौसा शरीफ है, डेरा गाजी खान है, पाकिस्तान का इलाका है जहाँ की 200 बस्ती डूब चुके हैं। वहाँ पे ना मीडिया आ रहा है, ना हुक्मरान आ रहे हैं, अपनी लाशें ढूंढ रहे हैं, खुद अपनी मदद आपके साथ ढूंढ रहे हैं। कोई कहीं से मिल रहा है, कोई कहीं से मिल रहा है, कोई बच्चों को बचाने की खातिर दरिया में गिर गया, उसकी 6 दिन बाद हमें लाश मिली है।
वो भी पूरी आपको तो वो भी बोलेंगे पूरी जमीन में डूबे हुए, सिर्फ हाथ नजर आ रहे थे, सिर्फ यही पता लगा कि हमारा भाई है, वहाँ पे निकालने रहे। ये वीडियो देखे, फोटो देखे, हम कब तक महरूमियों में रहेंगे? हम कितना अरसा 70 साल से महरूम रहे, हमें हमारा हक नहीं मिल रहा। क्या हम पाकिस्तान के बशिंदे नहीं हैं? क्या हम यहाँ के दहशतगर्द हैं? क्या हम यहाँ इसराइल से यहाँ पे घुस आए थे? यहाँ पे से मकामी हैं, यहाँ पे विदेशी हैं, हमें हकूक दे जाएं, हमारे ऊपर नजरसानी की जाए, हमारी इमदाद की जाए। हम नहीं चाहते कि हमें पैसे दें, हमारी सिर्फ इमदाद करें। हमारे ऊपर जो दूसरा पानी आ रहा है उसको रोकने के लिए इक़दामात किया जाए, ताकि जो 4 बस्तियाँ बची हुई हैं वो हम बचा सकें। देखो जी भाई, हम मजबूर हो गए हैं, हम बहुत परेशान हैं। हमारी बहनें, हमारे भाई इस टाइम लावारिस हो गए, नहीं मिल रहे। यकीन जानो हमारी इज्जत, हम बलोच हैं, हम गैरतमंद कौम हैं, हमारी इज्जतें उनके सर पे दुपट्टे नहीं हैं, अल्लाह गवाह है। हम ऐसे इस हाल में हैं, हमें पता है हम किस हाल में जी रहे हैं। हम रोज़ाना मरते हैं, रोज़ाना जीते हैं। क्या करें, हम कहाँ जाएं? हम इस पाकिस्तान के नहीं हैं, हम पंजाब के रहने वाले नहीं हैं। देखो हमारे ये हुकूमत आज तक किसी ने आके मदद नहीं की। थोड़ा सा कोई मसला, चाहे इस्लामाबाद में हो जाए, कहीं इस लाहौर में हो जाए, तो कहाँ से कहाँ हेलीकॉप्टर आके इधर मदद करते हैं। क्या हमारे यहाँ उधर हेलीकॉप्टर नहीं आ सकते? हमारे आके रास्ते एक का सड़क होती है वो भी टूट गई है, 20-20 फुट पानी गुजरे हुए हैं ऊपर, बस्ती की बस्तियाँ तबाह हो गई हैं, 500 बस्तियाँ तबाह हो गई हैं। क्या हमें कौन इंसाफ देगा? हम किससे मांगे? हम भी पाकिस्तानी हैं भाई। हम हुकूमत से अपील करते हैं, जिन लोगों के घर गिर चुके हैं उनके साथ मदद करें। जिन लोगों की तौबा नाउज़ बिल्लाह अभी बेटियां अल्लाह वारिस हो गई हैं, कोई उनके सर पे नहीं, उनकी कौन मदद करेगा? मुझे बताएं। यकीन जानो 2 मासूम बच्चे डूब के मर गए, 2 औरतें डूब के मर गई हैं, अभी उनका कौन होगा? बेवा इतनी हो गई आपकी सोच से ज़्यादा। हमारे माल मवेशी बह कर गिर गए, 50-50, 60-60 बकरियाँ गए, ऊँट गिर के मर गए, नहीं मिल रहे अभी तक। अभी हम कहाँ जाएँ? जी नाज़रीन, आपने एक बाप की जो फरियाद वो सुनी, उन्हीं का तो यही कहना है कि मेरे तो बेटे, मेरे बच्चे वो डूब गए, मुझे तो सबसे अजीज़ अपने बच्चे थे, मेरे तो बच्चे डूब गए। कोई नहीं आया मेरा पुरसाने हाल पूछने के लिए, कोई नहीं आया कोई मेरी दाद दरसी करने के लिए। वो तो ये भी इल्तिजा कर रहे हैं, देखो मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी पंजाब का रहने वाला हूँ, आओ मेरी भी कोई फरियाद सुनेगा। क्या कोई है मुझे बचाने के लिए? नाज़रीन, ये एक बाप था, वो जिसके बच्चे पानी में बह गया है, वो बाप आज वो तड़प रहा है अपने बच्चों के लिए। दुनिया में एक इंसान के लिए सबसे अजीज़ चीज़ अपने बच्चे होते हैं। औलाद होती है, औलाद होती है दुनिया में एक। आपकी बेटी है तो उनके यही कहना है कि मेरे तो बच्चे भी डूब गए हैं, आओ बाकियों को तो बचा लो, जो बाकी वालदैन हैं उनके बच्चों को तो बचा लो, उनके तो बचा लो। नाज़रीन, मैं तो हो गया। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनके जज्बात सुने, वो दुखी दिल से आवाम से, हुकूमत से इल्तिजा कर रहे हैं कि कोई आए जो हमें बचा ले। अपने मेज़बान उमर नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।